स्वागत है आप सबका वापस हमारे YouTube और आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। लास्ट लेक्चर में 8.1 कवर किया था दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स की बात करी थी। आज हम बात करने वाले उससे भी इजी एक्सरसाइज 8.2 की। और द गुड पॉइंट इज इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में देखा गया है। तो आइए करते हैं शुरू। 8.2 मेनली बेस्ड है रेशियोज के ऊपर और इसमें अब थोड़ी सी वैल्यू आ जाएगी, जैसे साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ये सारी चीजें। मेनली मैं आपको सच भी बताऊं तो सेकंड एक्सरसाइज का बहुत सारा काम हमारे अगले चैप्टर एप्लीकेशन में आता है, काफी सारा। आओ एक चीज समझते हैं। इसके लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। सर अब खाली टेबल लाए हो जी, क्योंकि मैं आपको ये टेबल बनाना सिखाने वाला हूं। तो आओ इसको टेबल बनाते, सीखते हैं कि कैसे ये टेबल बनता है। तो देखो बहुत सिंपल है यार ये। सबसे पहले नीचे में लिख रहा हूं रेशियोज, और यहां पर ये इस तरफ मैं लिख रहा हूं बेसिकली एंगल। सही। तो हमको एंगल चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सही। यहां मैं लिख रहा हूं रेशियोज। यहां लिखूंगा साइन थीटा, यहां लिखूंगा कॉस थीटा, यहां लिखूंगा टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। कर दिया सर। अब सर ये टेबल बनेगा कैसे? वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ नहीं होता इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर हमको बस एक चीज करनी रहती है, फिर ये टेबल बहुत इजीली बन जाता है। हमको एक वैल्यू निकालनी है बस साइन की। हमको एक वैल्यू निकालनी है बस साइन की। तो मेरे साथ बनाना बहुत इजी है। ये जो मैंने लिखा 0, 30, 45, 60, 90, इन सबको आप मन में मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। क्या मान लीजिए इनको? 0, 1, 2, 3, 4। सिंपल। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको क्या मान लिया? 0, 1, 2, 3, 4। फिर याद रखना 0 से काउंटिंग करनी है। बस सबको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। एंड लास्ट स्टेप कर दो, बस सबका रूट कर दो। सबका क्या कर दो? रूट कर दो। बन जाएगा तुम्हारे टेबल। बस। यस। क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 माना, सबको 4 से डिवाइड किया और सबको रूट कर दिया। अब आओ एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलो 0/4 0, 0 का रूट 0। 1/4 कटता नहीं है, 1/4 का रूट 1/2। 2/4 कट सकता है? यस सर, 2/4 कट सकता है। तो 2/4 को हम काट देंगे 1/2। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट कितना होता है? √2। वापस बता दो क्या किया मैंने। 2 से 4 काटा तो 1/2, और फिर 1 का रूट 1, 2 का रूट √2। सर 3 और 4 तो कट नहीं सकते। 3 का रूट कितना होता है? √3, और 4 का रूट कितना होता है? 2। सिंपल। 4/4 1, 1 का रूट 1। क्लियर? तो ये सर हमने सबसे पहले तो साइन की वैल्यू निकाली। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर सर? ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब सर कॉस कैसे बनता है? कॉस कैसे बनता है? कॉस तो बहुत इजी है। आपने साइन में मेहनत करनी, बस सर साइन में मेहनत करनी होती है, कॉस में तो मेहनत भी नहीं करनी होती। अब कॉस में क्या कर दोगे? रिवर्स लिख दोगे। मतलब वो जहां से खत्म हुआ ना, इसको वहां से स्टार्ट कर दो। वो 1 पे खत्म हुआ है तो 1, उससे रिवर्स आते जाओ। फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये इधर 1/2, और फिर ये इधर 0। आपने साइन बनाया, कॉस को रिवर्स लिख दिया। अरे सर क्या करते हो यार, सर इतना इजी मत कर दिया करो चीजों को। अच्छा सर अब टैन बताऊं। अब टैन देखो, टैन एक्चुअली होता है साइन बाय कॉस। टैन एक्चुअली होता है क्या? साइन बाय कॉस। साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो टैन आता है। साइन को जब कॉस से डिवाइड करते हैं तो टैन आता है। सब प्रूफ करके बताओ ये चीज। ये देखो मैं आपको इधर बताता हूँ प्रूफ करके। एक्चुअली जैसे साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टैन होता है P/B। अब अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं
तो देखो p बाय एच डिवाइडेड बाय b बाय एच, h से h कट गया तो क्या आया p बाय b। और क्या p बाय b tan ही होता है? यस सर, इसलिए मैंने लिखा कि tan एक्चुअली क्या होता है साइन बाय कॉस। तो बस इसमें भी यही करेंगे हम, साइन बाय कॉस को डिवाइड करते जाएंगे। ओरली करना 0/1 0 ही होता है सर। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, 1/√3। 1/√2 1/√2 पूरा ही कट जाएगा 1, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3। अपॉन में 1 लिखो नहीं लिखो कोई सेंस नहीं होता। 1/0 बहुत निर्लज्ज बच्चे 0 लिखते हैं। 1/0 दोस्तों एनडी होता है। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने पढ़ा है ना किसी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो सर साइन की वैल्यू में मेहनत करी, कॉस में रिवर्स लिख दिया, टैन को इन दोनों से डिवाइड कर दिया। अब सर आगे के 3 और आसान है, क्योंकि हमको पता है क्या पता है हमको कि सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो बस उल्टा करते जाना है, रेसिप्रोकल करते जाओ, रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। चाहो तो सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या उल्टा कर लो, एक ही बात होती है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब रिवर्स भी लिख सकते थे ऑब्वियसली। अब स्कॉट में भी उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड में नीचे 0 आ रहा है, अब ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर सर? ऐसे होता है सर। कितना इजी था इससे टेबल बनाना, बस ये टेबल की मेहनत है। अब ये टेबल आप एग्जाम में जब बनाएंगे तो सिर्फ शुरू के 3 बनाना, और ज्यादातर तो पता है वैल्यू याद ही हो जाती है। अब ये जो tan थीटा दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो tan थीटा बहुत काम आएगा। आओ बस अब इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45, फर्स्ट वाला इसका होमवर्क है, मैं सेकंड करवा रहा हूं। cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, डालो वैल्यू। तुम टेबल से देख देख के डालना, मुझे थोड़ी बहुत याद है। tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर, cos 30 आई गेस सो √3/2 होता है cos 30, हाँ cos 30 √3/2 होता है, cos 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, और ये 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे 0, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। चुन्नू सा तो क्वेश्चन था, छोटू सा तो क्वेश्चन था, क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ थॉट। चलिए एक और करते हैं, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, मैं 3-4 ही करवाऊंगा बट अच्छे करवाऊंगा। मेरे को पहला वाला नहीं करवाने की इच्छा है क्योंकि वो बहुत इजी है, ऐसे ही है। थर्ड वाला आप देखना। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, बढ़िया। साइन 30 होता है कितना 1/2 आई गेस, tan 45 होता है 1, cosec 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3, sec 30 cos 30 का उल्टा यानी 2/√3, cos 60 1/2 यानी 2, सॉरी cos 60 1/2 उल्टा कर दिया, और cot 45 1 होता है। हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सही लगाया, एक बार चेक कर लूँ मैं साइन 30 की वैल्यू, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। हाँ जी cosec 60 2/√3, परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट। आइए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ट्रिग्नोमेट्री का तो यहाँ तक काम हो गया, अब इसके बाद जो है वो सिर्फ अलजेब्रा है, वो सिर्फ क्या है अलजेब्रा है। देखो थोड़ा सॉल्व कर, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, लेते हैं एलसीएम अपन। आओ एलसीएम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 × √3 2√3,
2 के टेबल में √2 कितनी बार आएगा? √3 बार, तो √3 प्लस 1 के टेबल में 2√3 कितनी बार आएगा? 2√3 बार, तो 2√3 माइनस √3 के टेबल में 2√3 कितनी बार आएगा? 2 बार, 2√3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। बहुत बच्चे 2 लिख देते, बट ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है ना, भूलना नहीं। सेम काम नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2√3, देखो ये एलसीएम 2√3 मल्टीप्लाई √3 के टेबल में 2√3 2 बार, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 2√3 √3 बार, √3 × 1 √3, 1 के टेबल में 2√3 2√3 बार प्लस 2√3। अब देखो क्या बन पा रहा है, 2√3 प्लस ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। 2√3 से 2√3 कट गया, बचा क्या हमारा? बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब एक्चुअली हम इसको यहां तक नहीं छोड़ सकते, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब थोड़ी 9th की यादें ताजा करो, इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। भूले तो नहीं हो? सर क्या आप बोल रहे हो यार, वैसे ही 9th गई थी खतरनाक और आप ऐसा डरा रहे हो। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1-2 क्वेश्चन में कर लेते हैं यार, एक आधी है, थोड़ा तो नॉस्टैल्जिया दे, जिनको आती होगी बहुत अच्छी बात है। इसको उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है? अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखोगे ये 3rd एक्सरसाइज में। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, सही, उल्टे से मल्टीप्लाई, प्लस का उल्टा माइनस से। अब यहां पर लोगे तुम, आपकी आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी a माइनस बी, यस सर। तो क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। काम आसान है, थोड़ा 9th का काम होगा। 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 × 3√3 × 4, ये लगाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। वापस रिपीट करता हूं, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 डिवाइडेड बाय, अभी इसका स्क्वायर किया था 27 आया था, 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 43 माइनस 24 √3 और 27 में से 16 गया 11। ये आ गया तुम्हारा फाइनल फ्लेजेड आंसर। थोड़ा सा रैशनलाइजेशन वाली चीज है, बाकी तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब सर ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना? ये वाला आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, तो कॉस स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखना, गलती मत करना। इसी बिरादरी का देखो एक और, अरे ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 2 नंबर का। इसका एक एग्जाम्पल भी है, देख लेना एक बार, मेरे को याद है, साइन थीटा लिखा हुआ है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये 2 चैप्टर को मिला के बना है, 2C है ये, 2C मतलब 2 चैप्टर मिला के। क्या लिखता है? tan a प्लस बी √3 के बराबर है, और tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। ये लिखा है कि a प्लस बी, ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड a एंड b। तो आओ इसको अपन क्या कर सकते हैं, मुझे पता होना चाहिए कि √3 होता है tan 60 पे, सही? तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूं? tan 60। मुझे पता होना चाहिए 1/√3 होता है tan 30 पे, tan 30 पे। अब देखो जरा, tan से 10 गया, tan से 10 गया, तो टन हो गया। अब बना क्या? a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30।
क्या ये लीनियर इक्वेशन बन रही है? क्या सर हम इसमें एलिमिनेट करना चाहिए? यस सर, कर दो एलिमिनेट। ये से ही कट जाएगा, a और a 2a, 60 30 90, तो a की वैल्यू आ गई 45। अब अगर a 45 आ गया तो आप एक इक्वेशन में डाल के आंसर निकाल सकते हो। a प्लस बी 60 है, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 60, बी इक्वल्स टू 15। अच्छा क्वेश्चन ना सर? इजी तो था, हाँ बट इजी है, बट लॉजिक पता होना चाहिए एटलीस्ट, इसलिए करवा दिया। ठीक है सर, ये है आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 8.3, और सबसे बेहतरीन आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। बड़े अच्छे से करवाऊंगा मैं, सुकून से, शांति से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो अभी के लिए तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।